जंग करो, चल नहीं तो तुम करो। नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। बिहार बंद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अब जदयू के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो गए हैं। डाक बंगला चौराहे पर जमकर हंगामा हो रहा है, बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया गया है। क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, डाक बंगला चौराहे पर हमारे दो संवाददाता, दो रिपोर्टर अंकित और अर्नब मौजूद हैं और वहां से हमें पल पल की खबर दे रहे हैं। उन्होंने जो हमें विजुअल्स भेजे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता अब उग्र हो रहे हैं और पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की थी उसे तोड़ना शुरू कर दिया है और वहां बवाल मच गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन अब इन बैरिकेडिंग्स को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता तोड़ रहे हैं और पुलिस बेबस नजर आ रही है। देखिए, जब सत्ताधारी पार्टियां, जो पार्टियां सत्ता में होती हैं, वो जब बंद बुलाती हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, क्योंकि विपक्ष की पार्टियां जब बंद बुलाती हैं तो पुलिस थोड़ा बल प्रयोग भी कर पाती है। लेकिन जब सत्ता में शामिल पार्टियां बंद बुलाती हैं तो पुलिस के हाथ भी कई बार बंधे नजर आता है। और देखिए कैसे आज भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टियां सत्ता में हैं वे पार्टियां, उनको इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि आपके हाथ में सत्ता, जनता ने यह सोच समझ कर दी है कि आप कानून का पालन करेंगे, आप नियमों के मुताबिक चलेंगे। इसीलिए तो आप सत्ता में हैं और दूसरी पार्टियां विपक्ष में हैं। दूसरी पार्टियों पर अगर भरोसा रहता तो वो पार्टियां सत्ता में रहती, आप विपक्ष में रहते। तो जनता ने आप पर जो भरोसा जताया है उसका सम्मान करना भी आपका काम है। तो इस तरह की चीजें, और भारतीय जनता पार्टी तो चाल चरित्र चेहरा की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी मूल्यों की, वैल्यूज की बात करती है। ऐसे में पुलिस की बैरिकेडिंग जो लगाई गई, बैरिकेडिंग का सम्मान करना चाहिए, न कि उसे तोड़ना चाहिए। आज जिस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के पूरे इस बंद पर कई तरह के सवाल उठे हैं। जैसे कि एक स्कूल बस जा रही थी, उसे लौटा दिया गया, बच्चे इंतजार करते रहे। दूसरी बात यह हुई कि एक जज की गाड़ी को रोक दिया गया इनकम टैक्स चौराहे पर। आम लोगों को, कुछ आम लोग अनुनय विनय कर रहे थे, उनके साथ बदसलूकी की गई। इसके बाद इनकम टैक्स गोलंबर पर एक पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई और उस पत्रकार की गाड़ी की चाबी निकाल ली गई। उसने जब प्रतिवाद किया और जब सारे पत्रकार वहां जुटने लगे और उन लोगों ने विरोध किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब पत्रकारों पर हमले करेगी, तो उसके बाद कुछ वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे और उन लोगों ने माफी मांगी और फिर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुड़दंगई कर रहे थे उन्हें डांट कर चुप कराया। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सत्ता में हैं, इसीलिए बिहार में कानून का राज है। अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और महागठबंधन सत्ता में आ जाती है तो यहाँ कानून का राज नहीं रहेगा, लॉलेसनेस रहेगा। और इसीलिए जनता उनको चुनती है। जनता को कई नाराजगी है, जनता एंटी इनकम्बेंसी भी है, करप्शन से भी जनता परेशान है, कई बेरोजगारी भी है, पलायन भी है। इसके बावजूद जनता 20 सालों से एनडीए के साथ, थोड़े अंतराल को छोड़ दें तो एनडीए की सरकार रही है। तो अब यह भार भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर भी है कि भारतीय जनता पार्टी इस महत्व को समझे, जनता ने जो भरोसा जताया है उसको समझे। आप भी अगर हुड़दंगी पार्टी हो जाएंगे, आप भी अगर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने लगेंगे, जबकि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, जिसकी सरकार है पुलिस उसकी है। पुलिस को जो इंस्ट्रक्शन, पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि आप हट जाइए इनकम टैक्स गोलंबर से, आप डाक बंगला चौराहे से हट जाइए, पुलिस हट जाएगी। पुलिस को क्या पड़ी हुई है? तो सत्ता में जो पार्टियां होती हैं उनके कार्यकर्ताओं को थोड़ा ज्यादा अनुशासन दिखाना चाहिए, चाहे वो बंद हो, चाहे वो विरोध प्रदर्शन हो। अगर आप हिंसक होंगे, आप बैरिकेडिंग तोड़ेंगे, आप आम लोगों के साथ बदसलूकी करेंगे, मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो इसका मैसेज यह जाएगा कि क्या फिर आपको दूसरी पार्टियों पर, विपक्ष की पार्टियों पर उंगली उठाने का हक है? आज जनता दल यूनाइटेड के कई कार्यकर्ता
वहां पहुंचे जी। अपना समर्थन जताने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का अपमान हुआ है। कौन इससे इनकार कर सकता है बिहार में कि दरभंगा में रिजवी उर्फ राजा ने राहुल गांधी तेजस्वी यादव के कार्यक्रम के लिए बनाए गए मंच से, हालांकि उस समय राहुल गांधी तेजस्वी यादव यहाँ नहीं थे, लेकिन मंच तो उन्हीं का था, उस मंच से पिकअप ड्राइवर जो 5वीं क्लास तक पढ़ा है वो संबोधित करने लगा, बताइए। और उसने बेहद अपमानजनक और घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। उसे तो अनुमति ही नहीं दी अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिए थी। जो 5वीं पास है, जिसको पिकअप ड्राइवर है, जिसको शब्दों की मर्यादा का ज्ञान नहीं है, उसे आप माइक देते रहे। और बाद में इसके लिए जो कार्यक्रम के आयोजक हैं वहाँ नौशाद, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो हुआ है उसका भुगतान भी करना होगा कांग्रेस को और आरजेडी को। और देखिए, आज रविशंकर प्रसाद जो सांसद हैं और केंद्र में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वे दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचे और सड़क पर बैठ गए और सड़क पर बैठकर खूब नारे लगाए और कहा कि हम महिला का अपमान, माता का अपमान, बहनों का अपमान नहीं सहेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, सहना भी नहीं चाहिए। क्यों सहेंगे? बिहार तो बुद्ध और महावीर की धरती है। यहाँ तो हमारी तो हम तो छठी मैया की पूजा करने वाले राज्य हैं, जहाँ हम छठी माता की पूजा करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया कि छठी मैया की पूजा करने वाले बिहार में मेरी माँ को गाली दी गई। अब निश्चित रूप से यह शर्मिंदा करने वाला है और यह सेल्फ गोल है एक तरह से। जिस तरह से राहुल गांधी की यह यात्रा पूरी तरह से सक्सेस रही थी, ग्रैंड सक्सेस रही थी, इसमें यही हुआ कि इतना स्वादिष्ट खाना बना हो और उसमें एक बूंद केरोसिन का कोई तेल डाल दे, यही हुआ है, सेल्फ गोल हो गया। राहुल गांधी की यात्रा सासाराम से निकली, औरंगाबाद होते हुए गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, कटिहार, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, आरा, संदेश, बड़ारा होते हुए पटना, और भी मैंने कई नाम छोड़ दिए होंगे, सिकंदरा, कई जिले से होते हुए लगभग कहा जा रहा है कि 100 विधानसभा पर सीटों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन यह जो एक रिजवी उर्फ राजा के बयान ने पूरी जो यात्रा की सफलता थी उसको, उसमें एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, ऐसा कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और महागठबंधन के लोग। ऐसा कह रहे हैं प्रशांत किशोर, जन स्वराज के सूत्रधार, कि यह तो हुआ, गलती तो हुई, लेकिन प्रशांत किशोर ने कल भी कहा कि गलती तो हुई है, साफ साफ गलती हुई है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टिम प्ले कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अपनी इस मुद्दे पर उनको लग रहा है कि फुल टॉस बॉल मिल गया है तो इस पे चौका लगा ही देते हैं, इसका राजनीतिक लाभ ले ही लेते हैं। तो देखिए, चुनाव है तो राजनीति होगी, लेकिन इसमें माँ नहीं आनी चाहिए, बहन नहीं आनी चाहिए, माताएं बहनें नहीं आनी चाहिए। और जो भी हुआ वह निश्चित रूप से पूरे बिहार की जो छवि है पूरे देश में, एक ऐसे प्रदेश के रूप में जहाँ छठी मैया की पूजा होती है, उसको शर्मसार करने वाला तो जरूर रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से तोड़फोड़ मचाना उचित नहीं है। सर, अभी लगभग 1 घंटे और बचे हुए हैं, और क्या देखने को मिल सकता है इस बिहार बंद में? हम तो ये उम्मीद करेंगे कि अनुशासित पार्टी, खुद को अनुशासित पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी अनुशासित बनी रहेगी और ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे कि इस तरह की चीजें हों। जी, तो देखा किस तरीके से आज बिहार बंद हुआ और अब वो बिहार बंद आक्रोश की तरफ बढ़ रहा है। डाकबंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग्स तोड़ी गई है और जो भी आगे की खबरें आएंगी हम आप तक उसको ज़रूर पहुंचाएंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।